बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 जनवरी 2009 ये दिन हवाबाजी की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उस रोज न्यूयॉर्क की लॉ-गार्डिया एयरपोर्ट से यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1549 ने उड़ान भरी। ये फ्लाइट नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्ले जा रही थी और तैयारे पर 148 मुसाफिर सवार थे। 3 केबिन्स पर मुश्तमिल एयरबस A320 तैयारा दोपहर 3:26 पर फिजा में बुलंद हुआ, मगर चंद ही लम्हों में बड़े परिंदों का एक गोल जेट तैयारे से टकरा गया और यूं इंजनों ने काम करना छोड़ दिया। उस वक्त ये तैयारा दरियाए हडसन के करीब परवाज कर रहा था। तैयारे ने अभी पूरी तरह कुव्वत नहीं पकड़ी थी और इंजन बंद होने के बाद वो एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था। ये तैयारा कैप्टन चेस्ली बर्नेट उड़ा रहे थे और उनके पास फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम था। उन्होंने हादसे की इत्तला कंट्रोल टावर को देते हुए बताया कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। कंट्रोल टावर ने उन्हें हिदायत दी कि वो करीबी एयरपोर्ट टेट्रो ब्यूरो पर उतर जाएं क्योंकि वहां रनवे अवेलेबल है। लेकिन उन्होंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया कि तैयारे की ताकत खत्म हो रही है और वो रनवे तक नहीं पहुंच सकते। इसके बाद उन्होंने अपनी सोच के बारे में कंट्रोल टावर को आगाह किया कि मैं दरियाए हडसन पर लैंड कर रहा हूं। कैप्टन चेस्ली बताते हैं कि इंजन फेल होने और तैयारा लैंड करने का दरमियानी वक्फा महज 3.5 मिनट था और ये उनकी जिंदगी के सख्त तरीन लम्हात थे, क्योंकि उन पर 155 अफराद की जिंदगियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने हवास बहाल रखे और तैयारे का रुख दरिया के वस्त की जानिब मोड़ते हुए उसकी बुलंदी कम करना शुरू कर दी। इसके बाद कैप्टन ने तैयारे के सहमे हुए 150 मुसाफिरों और अमले के 5 अफराद को बताया कि हम दरिया पर लैंड करने जा रहे हैं, झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर इसके 90 सेकंड्स के बाद कैप्टन चेस्ली ने एयरबस 320 को न्यूयॉर्क के जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के ऊपर से ग्लाइड करते हुए मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान दरियाए हडसन के ऐन वस्त में उतार दिया। दोस्तों, ये 15 जनवरी की एक यख बस्ता दोपहर थी और सुबह बर्फबारी के बाद फजा साफ हो गई थी, मगर दरियाए हडसन का पानी बर्फ की मानंद सर्द था। चंद झटके खाने के बाद तैयारा पानी की सतह पर तैरते हुए आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। उधर तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को लाइफ जैकेट्स पहनाकर इमरजेंसी दरवाजों के जरिए बाहर निकालकर जहाज के परों पर जाने की हिदायत की। दरियाए हडसन में तैरती हुई एक तफरीही कश्ती जो हादसे के मकाम के करीब थी, तेजी से मदद के लिए पहुंची और मुसाफिर उसमें सवार होने लगे। इसके बाद दूसरी कश्तियां और इमदादी कारकुन भी मौका पर पहुंच गए और मुसाफिरों को बाहिफाजत निकालने में मदद देने लगे। हम आपको बताते चलें कि डूबते तैयारे से बाहर निकलने वाले आखिरी शख्स कैप्टन चेस्ली बर्नेट थे। इस हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर की टांगों की हड्डियां टूटी, कुछ को मामूली जख्म आए और चंद एक को ठंड लग गई, लेकिन तमाम मुसाफिरों की जिंदगियां महफूज रहीं। दोस्तों, इस हादसे को हवाबाजी की तारीख का एक अहम वाक़या करार दिया जाता है, जिसमें कैप्टन की हाजिर दिमागी और बरवक्त दुरुस्त फैसले से तैयारे पर सवार तमाम अफराद की जिंदगियां बचा ली गईं। इसी वजह से उस वक्त के न्यूयॉर्क के गवर्नर डेविड पेटरसन ने इस वाक़े को दरियाए हडसन के मोज़े का नाम दिया। अगर कैप्टन चेस्ली बर्नेट की बात की जाए तो वो कमर्शियल पायलट बनने से कबल लड़ाका जेट तैयारे उड़ाने का वसी तजुर्बा रखते थे। उन्होंने फौज में 35 साल तक खिदमत सरअंजाम दी थी, जिसने हादसे में मुसाफिरों की जानें बचाने में उनकी मदद की। इस तारीखी कारनामे पर कैप्टन को हीरो के एजाज से नवाजा गया और बराक ओबामा के बतौर सदर हल्फ बर्दारी की तकरीब में उन्हें बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की, जिसमें कैप्टन की बहादुरी और हाजिर दिमागी को सराहा गया। मिशाले राह के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारी इस काविश को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।